Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Namra and today I will teach you about pragmatism. John Dewey is considered as the father of pragmatism. It is derived from Greek word pragma, which means work, practice, action or activity. It is a philosophy of practical experience. It is a typical American philosophy, practical in approach. These are the key components of pragmatism. The ancient Greece, these people work on pragmatism. It gives more importance to action and experience, believes in change, not believe in permanent values, gives emphasis on experimentation, a practical philosophy, humanistic philosophy. Pragmatists believes on present, believe that growth and development takes place through interaction and environment. Deep faith in democracy, emphasize on mean, not on end. These are the basic principles of pragmatism. ये बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है, एक्सपीरियंस पे, एक्शन पे, एक्सपेरिमेंटेशंस पे, सेंसेस पे बिलीव करते हैं. इट इज़ अ स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, स्कूल ऑफ थॉट और ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी है. और ये लोग जो है ये स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करते और ठीक है चेंज को एक्सेप्ट करते हैं. मेटाफिजिक्स में इट रिजेक्ट्स मेटाफिजिक्स एज एन एरिया ऑफ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी. Reality is determined by individual sense experience. Man can know nothing beyond his experience. Any conclusion we make about life after death is merely guess. Do not believe in anything spiritual or transcendental values. Reality is constantly changing. ठीक है, तो वो कहते हैं कि रियलिटी जो है वो कांस्टेंट चेंज हो रही है और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे ज़्यादा ये बिलीव नहीं करते. और इसके अलावा कहते हैं कि जो रियलिटी वही चीज़ें हैं, नॉलेज वही है, रियलिटी या एग्जिस्टेंस इन ह्यूमन बीइंग अपने एक्सपीरियंस इसकी बेस पे जो है वो नॉलेज गेन करता है. ठीक है. एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इज ट्रूथ. फिनोमिना आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. टू नॉलेज अबाउट ट्रूथ मस्ट चेंज अकॉर्डिंगली. दे एम्फसाइज ऑन फंक्शनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. तो एपिस्टेमोलॉजी के में यानी नॉलेज के हवाले से अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि ये ट्रूथ बेस्ड नॉलेज वही है जो ह्यूमन बीइंग अपने एक्सपीरियंसेस, अपने रैशनल थॉट्स, सेंसिटिव मोटर स्किल्स, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बेस पे जो इंसान जो है वो गेन करता है नॉलेज, वही ट्रूथ है. ठीक है. और कॉन्स्टेंट चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि नॉलेज भी जो है वो चेंज होता है और ट्रूथ की जो है वो भी मस्ट चेंज अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो उनके नज़दीक ये इन चीज़ों के सभी पैसिव टाइम ग्रेजुअली चीज़ें और हालात बदलते हैं. दे एम्फसाइज ऑन फंक्शनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. तो वो कहते हैं कि जो नॉलेज आपके काम आता है उस पर ज़्यादा तारीफ करते हैं और उस पर जोर उसको कहते हैं कि नॉलेज को सीखना चाहिए और उसको अंडरस्टैंड करते हैं. एक्सोलॉजी के हवाले से हम बात करें तो डज नॉट बिलीव ऑन स्टैंडर्ड, परमानेंट एंड एक्सटर्नल वैल्यूज़. मैन बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, the consequences of his actions are either good or bad. If the consequences are worthwhile, then the value of the action is proven to be good. ठीक है. एक्सियोलॉजी की वजह से उनको ये मानना है, बिलीव है, वो कहते हैं कि मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो स्टैंडर्ड परमानेंट नहीं होती और अब इंसान अपनी सोसाइटी, अपनी कल्चर बनाता है जिसके नतीजे में उसका वो अच्छा या बुरा की तमीज़ सीख जाता है. ठीक है. और अपने एक्शन से, कॉन्शियसनेस से वो इस चीज़ के वो उसको पता होता है क्या चीज़ सही है, वैल्यूएबल है, कौन सा एक्शन उसका सही है और कौन सा एक्शन उसका जो है वो गलत है. तो उनके नज़दीक ये इनकी लीगेसी है. फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म ह्यूमनिस्टिक है, एक्सपेरिमेंटल है और बायोलॉजिकल है. बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म, अकॉर्डिंग टू दिस द कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज़ वैल्यूएबल and important, which enables him to adjust with the environment or makes him able to change his environment according to his needs and requirements. Humanistic pragmatism, according to this, whatever fulfill one's purpose, satisfies one's desires, develops one's life and is true. It maintains what satisfies the human nature is only true and real. Experimental pragmatism, according to this, can be experimentally verified is true. The principle is true which can be verified as true by experiment. ठीक है. बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म में भी बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की कि इंसान के अपनी सोसाइटी को बुरे कर ला के जो है वो इम्पॉर्टेंट, वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है जो मतलब अपने इन्वायरमेंट का एडजस्टमेंट करता है, चेंज को एक्सेप्ट करता है, अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है अपनी ज़रूरियात के मुताबिक और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो अपनी एबिलिटीज़ पे
करके उसको बताओ और उनको बुरे कर ला के अपनी इर्द के माहौल को बेहतर बना सकते हैं। ह्यूमनिस्टिक पैट्रियटिज्म में इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि इंसान अपनी फुलफिलमेंट के लिए वन पर्पस सेटिस्फाइड वंस डिज़ायर कि अपनी हमारी ओन इंडिविजुअल की आपकी नीड्स हैं, आपकी कोई ख्वाहिशात हैं, तो उनको पूरा करने के लिए इंसान जो तगरुद करता है ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, वही ट्रूथ है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आपको सेटिस्फाई करती हैं ह्यूमन नेचर को? इज़ ऑनली ट्रूथ एंड रियल। ठीक है, जो सच पे मबनी और हकीकत में मबनी होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपकी क्या डिज़ायर है, क्या आपकी विशेष सब बेहतर ज़िंदगी के लिए किस तरह एफर्ट कर रहे हो, तो ये सब ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म की अप्रोच है। एक्सपेरिमेंटली वही कहते हैं कि जो नॉलेज आपने एक्सपेरिमेंटली आपने उसको टेस्ट किया हुआ है वही वेरीफाइड है, और प्रिंसिपल इज़ ट्रू विच कैन वेरीफाइड एज ट्रूथ बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो ऑथेंटिक है उनके नज़दीक जो एक्सपेरिमेंटल मेथड या साइंटिफिक मेथड से पे पूरा उतरता है या उसके स्टेप्स भी यानी एक्सपेरिमेंटल है साइंटिफिक है, तो वो कहते हैं कि वो ही उनके नज़दीक ट्रूथ बेस जो है वो ऑथेंटिक नॉलेज है। Pragmatism and education process. Education is living through a continuous reconstruction of experiences. It is the development of all those capabilities in the individual which will enable him to control his emotion and fulfill his possibilities. ठीक है, तो जॉन डेवी के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि एजुकेशन वही है जो कॉन्टिन्यूस रिकन्स्ट्रक्शन है, यानी कि आप सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं चेंज है उसको एक्सेप्ट करते हैं, डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानते हैं, अपने को अपने इस काबिल बनाती हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हो इमोशंस को और अपनी फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, तो अपने अंदर डिज़ायरेबल चेंज अपने पर्सनैलिटी में डेवलप करें और आपके लिए जो यूज़फुल नॉलेज है वो आपके लिए जो फ़ायदा जो आपको फ्यूचर में फ़ायदा दें, आपके लिए ऐसा नॉलेज है वो आपको चाहिए गेन करना। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म इज़ अ प्रैक्टिकल फिलॉसफी. It aims at developing efficiency of the pupil through activities and experience. Education should enable the child to solve his daily problems and lead a better life. It is a work philosophy. Activities lie at the center of all educative process. ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि आप बेसिकली अगर हम इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें फिलोसॉफिकल की, तो कहते हैं कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि एक्टिविटी बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होना चाहिए, ताकि अपने को एफिशिएंट कर सके, अपनी एबिलिटीज़ को लर्निंग एबिलिटीज़ को बूस्ट कर सकें, और इसके अलावा बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और बेहतर लाइफ की तरफ जो है वो ज़िंदगी गुजारने की तरफ उनकी रहनुमाई करे। एजुकेशन एक्टिविटी लाई एट द सेंटर ऑफ ऑल एजुकेटिव प्रोसेस। तो कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन जो होनी चाहिए वो इंसान को जो है अपनी सेहत को पहचानने में मदद करती है। जॉन डेवी केम टू शिकागो इन 1894 with his wife Alice Davy to start a school in order to test his theories of learning. ठीक है, उन्होंने स्कूल का काम किया था ताकि अपनी theories को टेस्ट किया जा सके। He believed that learning was active and children came to school to do things. That learning arithmetic would come from learning proportions in cooking or figuring out how long it would take to get from one place to another by rule. ठीक है, तो इसको वो कहते हैं कि उसमें लोग पढ़ाया जाता था, डिफरेंट तरह की उनको अपॉर्चुनिटी लर्निंग अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, डिफरेंट चीज़ों को प्रोपोर्शनेट करके वो उसको मेजर करते थे, फिगर आउट करते थे। ठीक है, कि अगर आप रूल और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप किस तरह चीज़ों के हवाले से जानते हैं। और बच्चे उनका बिलीव था जॉन डेवी का कि बच्चे अगर एक एक्टिव लर्निंग के लिए सारी बातें स्कूल आते हैं, उनको भेजा जाता है, तो वो क्या है कि चिल्ड्रन केम टू स्कूल टू डू थिंग्स, से कुछ करने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं। तो डेफिनेटली उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जाए ताकि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए उनको फ्यूचर के लिए तैयार किया जाए। एम्स ऑफ एजुकेशन डज नॉट बिलीव इन सेटिंग predetermined, fixed, ultimate and general aims of education. The only aim is more and more growth and creation of new values. One can create values through activities and experience. Aims of education given by John Dewey in his Democracy and Education. Natural development है, development of social efficiency है. Pragmatism and curriculum. Pragmatism curriculum is framed according to the following principles. Principles of dynamism and flexibility. Principle of utility. Subjects like language, literature, physical education, hygiene, history, geography, civics, sociology, psychology. Priority is given to social sciences to make the students good, cooperative and useful citizens.
Natural sciences come next. Principle of activity and experience, agriculture, woodcraft and industrial science, principles of integration. ठीक है, these are the integration of pragmatism with curriculum. Methods of teaching की हम बात करें, against outdated, lifeless and rigidly traditional methods of teaching. तो ये इसके बड़े ख़राब थे कि रिजिड करिकुलम नहीं होना चाहिए, ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग नहीं होना चाहिए, टीचर का रोल फ्रेंडली होना चाहिए, फैसिलिटेटर का होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए. और मेथड टू बी formulated on the basis of following principles: principle of purpose, process of learning, principle of learning by doing, principle of इंटीग्रेशन. ठीक है, तो कहते हैं कि इंटीग्रेटी है कि यानी एक चीज़ दूसरे से इंटरलिंक है. लर्निंग बाय डूइंग का है कि खुद से बच्चे करके सीखें. और प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी कि जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है इसमें डिफरेंट प्रिंसिपल असूलों को लागू किया जाए. तो कह रहे हैं कि मतलब रिजिड नहीं होना चाहिए, ट्रेडिशनल होना चाहिए. बच्चों को खुद से फ्रीडम भी दें, उनके इंटरेस्ट को टीचर को समझना चाहिए कि उनका नीड्स या इंटरेस्ट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं. प्रोजेक्ट मेथड बाय पैट्रिक एक्सपेरिमेंटल मेथड है. इट इज़ ऑल्सो इनकरेजेस डिस्कशन एज अ मेथड, लेबॉर्ट्री वर्क, पर्सनल रेफरेंस इन अ लाइब्रेरी, एजुकेशनल टूर्स एंड एक्सकर्जन्स. टीचर का रोल इसमें है एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, नॉट अ डिक्टेटर बट only a leader of a group. Should have knowledge of students' interest and provide them social environment. Should believe in democratic values. Should have knowledge of social conditioning. Should not overshadow the personality of the pupil. ठीक है, यानी डोमिनेंट नहीं होना चाहिए और बच्चों को फैसिलिटेट करें, उनके अंदर खुद एतमादी पैदा करें, उनके इंटरेस्ट को देखिए, उनका सोशल इंट्रैक्शन उनका अच्छा बनाएं, उनको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएं, उनको एक फ्यूचर बेटर लाइफ गुजारने के लिए फ्यूचर में उनको इस काबिल बनाएं. डिसिप्लिन की बात करते हैं तो ये फ्रीडम एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. ठीक है, तो ये डिजिट ये वो जो पहले स्कूल ऑफ थॉट है रियलिज्म उनकी तरह का नहीं है कि डिसिप्लिन होना चाहिए, ओबे होना चाहिए, बच्चों को सिर्फ पैसिव होना चाहिए. बच्चे कहते हैं कि फ्रीडम होना चाहिए, बच्चों को फ्रीडम दें, प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चे खुद सेल्फ रेगुलाइज हों, खुद से सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो उनके अंदर होना चाहिए डेवलप. Condemn and force discipline and advocate social discipline based on child's interest, activities and a sense of social responsibility. ठीक है, तो ये बड़े खिलाफ हैं कि बच्चों को फोर्सफुली कोई आप डिसिप्लिन सिखा रहे हो. गाइड करें बच्चे का अपना इंटरेस्ट क्या है, एक्टिविटीज़ उसको इंगेज करें, उसको खुद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेल्फ जो है वो बच्चे खुद उसको डेवलप करने की एबिलिटी होती है, उसको खुद आप गाइड करें. अकॉर्डिंग टू pragmatist, discipline is primarily social and it emerges through active participation in group and purposeful activity. Any social environment which inspires children for experimentation constitutes a school for them. A social institution which develops in child a social sense and sense of duty towards society and nation. According to John Dewey, school is the embryo of community. School is a miniature of society, an instrument of transmission and transformation of the culture. ठीक है, तो ये स्कूल के उनका कॉन्सेप्ट है कि आप अपने कल्चर को, हेरिटेज को ट्रांसफ़र कर रहे हो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ, बट विद ग्रेजुअली करें कि सोशल सेंस बच्चे को देना और कुछ सोसाइटी की नॉर्म्स को समझाना और अच्छा उसको एक अच्छा सिटीज़न बनाना और एक्सपेरिमेंटेशन पे टेस्ट किया अगर नॉलेज जो है वो बच्चे को प्रोवाइड करना जो है वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. अच्छा सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बच्चे को. These are some limitations. Little attention to spiritual values, too much emphasis on materialistic thing, insignificant place to cultural values, ignores the knowledge accumulated through the age. Project method alone can't be used. Heavy demands on the teachers does not indicate fixed educational goals. Contributions of pragmatism to education contributes to the development of a system which is vocation centered, recognizes that an individual should be socially efficient and productive. The curriculum duly takes note of it.
Another important principle given by pragmatism is the principle of integrity. Project method helps to realize the value of today's life, saves child from the burden of education which is too much centered on books. मेन कंक्लूजन इसका क्या है? pragmatism is a characteristics of current educational thought and it is representative of progressive trends in education. Progressive education lays emphasis on learning by doing and involving the child actively in the learning process. ठीक है, वो कह रहे हैं कि तो आज के लर्निंग एजुकेशन का जो ट्रेंड है ये उसकी ही अक्कासी करता है कि बच्चे को वो कह रहे हैं कि लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू वो सिखाएं, बच्चों को जो है वो खुद से एक्टिव इन्वॉल्व होना चाहिए स्टडी के अंदर, उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखानी चाहिए, जो अभी भी थ्रू द वर्ल्ड जो अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का ही ABL का ही कॉन्सेप्ट देते हैं. टू मच रिस्ट्रेन विल रिटार्डेड द नेचुरल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन. The child must be given educative freedom to express and develop himself. In the knowledge gaining process, observation and experimentation are the basic tools, and knowledge is of the nature of a hypothesis. The truth of something is knowing whether a given generalization is obtained as a result of scientific experimentation or an observation, whether it has served purpose or not. If it works then it is true, otherwise it is not. ठीक है, तो वो कहते हैं कि उनके नज़दीक ऐसा नॉलेज जो वर्क कर रहा है वही ट्रूथ है, अगर वर्क नहीं कर रहा वो ट्रूथ नहीं है. और वो ये कहते हैं कि ट्रूथ की एक एंड ये भी है कि उसको आप नॉलेज को जनरलाइज कर सकें, जो कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन पे टेस्ट हुआ है, ऑब्जर्वेशन पे या किसी भी साइंटिफिक मेथड पे जो है वो वेरीफाइड है, तो वही ट्रूथ बेस है. सेकेंडली, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ चेंज विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेंट्स ऑफ pragmatism. Truth is relative to space and time. That is, if something is relevant today, it is possible that the same thing may become irrelevant in future. ठीक है, तो कह रहे हैं कि चेंज को एक्सेप्ट करने का सीखें. प्रिंसिपल चेंज वही कह रहे हैं कि हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए आज तो फ़ायदा मंद है लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपके लिए वो फ़ायदा मंद ना हो या वो इरेलीवेंट हो. जैसे भी कुछ अगर हम डिकेड पीछे चले जाए तो टेक्नोलॉजी का यूज़र नहीं थे, इतने लोग टेक्नोलॉजी यूज़र नहीं थे. लेकिन जिस तरह से टैब, लैपटॉप, मोबाइल और स्मार्टफोन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ इंटरलिंक नहीं करेंगे, हम उसको नहीं सीखेंगे, जिद्दत को नहीं अपनाएंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे चेंज को, तो हम तरक्की से, प्रोग्रेस से पीछे रह जाएंगे. ठीक है, तो कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं कि स्पेस एंड टाइम के साथ वो चेंज हो जाती है, उसका आपके साथ ताल्लुक होता है विद द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, लेकिन आने वाले वक्त में नहीं होता. ठीक है, तो फ्यूचर में हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए इरेलीवेंट हो जाए. ठीक है, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.